देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम की मर्यादा बस कुछ रुपयों में बिक गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीट एग्जाम की। जिसे पता ना हो मैं उसे बता दूं, नीट एक मेडिकल एग्जाम है। इसे क्लियर करने के बाद बच्चे एमबीबीएस करते हैं और डॉक्टर बनते हैं। पहले 2016, फिर 2024 और अब 2026 में पेपर लीक हो चुका है और इसके विक्टिम्स हैं वो 22 लाख स्टूडेंट्स जो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे, कई सालों से इस नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए थे और उनकी उम्मीदों को कुछ लोगों ने चंद रुपयों में बेच दिया है। अब हुआ क्या, ये पेपर कैसे लीक हुआ इसकी बात करते हैं। जब 3 मई को पेपर हुआ, उसके बाद जब बच्चे घर आए तो सोशल मीडिया पे एक हैंड रिटन पेपर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था जिसके क्वेश्चंस नीट के पेपर से काफी ज्यादा मिलते जुलते थे और फिर कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती है और 7 मई की शाम को एनटीए को इस पेपर लीक के बारे में पता लगता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को इस पर बुलाया जाता है। अब हुआ ये कि केरला में एक एमबीबीएस स्टूडेंट ने राजस्थान के सीकर में अपने दोस्तों को ये पेपर भेजा। सीकर एक राजस्थान की एक कोचिंग हब है और फिर वहां से ये सारे पीजी हॉस्टल्स और कोचिंग लिंक्स ग्रुप्स में ये पेपर फैलता गया और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए ये पेपर बाकी स्टेट्स में भी जाता गया, जैसे महाराष्ट्र, उत्तराखंड। इस तरीके से ये पेपर सब जगह फैलता गया। अब एनटीए ने पेपर कैंसिल तो कर दिया है और री एग्जाम के लिए बोला है, लेकिन क्या री एग्जाम कराना इतना आसान है? जो 22 लाख बच्चों की उम्मीदों को यहाँ पर तोड़ा गया है, क्या उनकी उम्मीदें दोबारा जुड़ पाएंगी एनटीए से? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, उसके डीजी को इस्तीफा दे देना चाहिए, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मेरे रहते हुए ये एग्जाम लीक हुआ है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपना इस्तीफा देता हूँ। ये एग्जाम हर बार लीक हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जब बच्चे एग्जाम सेंटर के अंदर एग्जाम देने जाते हैं, इतनी हैवी चेकिंग की जाती है बच्चों की, बच्चों के हाथ के कलावे काट दिए जाते हैं, कड़े उतारवाए जाते हैं, बाल चेक किए जाते हैं, जो पैजामाज में जो बटन लगे हैं वो काटे जाते हैं, इवन तो जूते पहनना अंदर तक अलाउड नहीं है। क्या इतनी चेकिंग कभी एनटीए ने अपने सिस्टम में की कि सिस्टम में कहाँ लूप होल है और कहाँ से ये पेपर लीक हो रहा है? इतने जितने सीसीटीवीज वहाँ एग्जाम सेंटर हॉल में लगे हुए थे, अगर इतनी ही चेकिंग ये एनटीए अपने सिस्टम पे करता तो शायद आज ये एग्जाम लीक नहीं होता। हमारे शिक्षा मंत्री, जिनका शिक्षा से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है, कहाँ है वो? बच्चों को संबोधित करने क्यों नहीं आ रहे कि यार एग्जाम लीक हो गया, ये हमारी गलती है और इस गलती के जिम्मेदार हम हैं? इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे धर्मेंद्र प्रधान? उनके नेतृत्व में रहते हुए इतने एग्जाम भारत में लीक हुए हैं, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते? क्यों? क्योंकि उन्हें शिक्षा के बारे में कुछ पता नहीं, दूर दूर तक उनका शिक्षा से कुछ लेना देना है नहीं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, वो कहते हैं नीट एग्जाम लीक हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। जांच एजेंसियों ने पाया होगा कि कोई गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लिया कि रद्द कर दी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ भी गड़बड़ दिखाई देगा, जहाँ उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। हाँ, शायद आप लोगों के लिए बड़ी बात ना हो क्योंकि आप लोगों के बच्चे तो भारत में पढ़ते ही नहीं है, सब तो फॉरेन कंट्रीज गए हैं हायर एजुकेशन लेने के लिए। तैयारी करता कौन है? मिडिल क्लास का बच्चा, भारत में जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चे जो दिन रात एक करके लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं। मैं खुद लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो सुबह 7 बजे से शाम को 8, 9, 10 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और उनकी इतने सालों की मेहनत, इतनी मेहनत को आप लोगों ने बिल्कुल इस पांव के नीचे कुचल दिया है। शायद ये आप लोगों के लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वो नीट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। वो गरीब बच्चे जो इतनी महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो महंगे कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एक 17 साल का बच्चा गोवा में सुसाइड कर देता है। एक लड़का ऋतिक जो पंखे से लटक कर सुसाइड करता है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम लीक हो चुका है। लेकिन आपके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इनके सुसाइड्स की? आप लेंगे? जब ये एग्जाम लीक के सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया, उसमें से एक आदमी का बयान ये था कि बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा। परेशान किया जाता है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े खेल हैं, उनको तो बचाया जा रहा है। किसको बचाया जा रहा है? तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ये सिर्फ छोटे लोग इस एग्जाम लीक का हिस्सा नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं बड़े बिजनेसमैन, बड़े मंत्री इसके पीछे लगे हैं, जो इतने जुगाड़ से ये पेपर लीक हुआ है। ये कोई आसान नहीं है नीट का पेपर लीक करना, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग भी लगे हैं। उनका चेहरा कब सामने आएगा? यहाँ पर स्टूडेंट्स की गलती इतनी है कि उन्होंने एनटीए पर भरोसा किया। एनटीए मतलब नेवर ट्रस्ट अगेन, दोबारा कभी इस पर ट्रस्ट ना करना। और अगर आज चुप रहे तो कल किसी और एग्जाम की बोली लगेगी। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये एजुकेशन मिनिस्टर और उन करप्ट लोगों के पास पहुंच चुके जो इस एग्जाम लीक का हिस्सा है।